रावण संहिता एपिसोड 9 डाकिनी एक रहस्य। नमस्कार साधकों, आप देख रहे हैं ओम एस्ट्रो यूनिवर्स। कल्पना कीजिए, आधी रात का समय है। श्मशान की अग्नि धीरे धीरे शांत हो रही है। चारों ओर गहरा सन्नाटा है। तभी तांत्रिक ग्रंथों और रहस्यमयी परंपराओं में वर्णित एक नाम सामने आता है, डाकिनी। क्या डाकिनी केवल लोक कथाओं का पात्र है? क्या ये वास्तव में किसी सूक्ष्म शक्ति का नाम है, या फिर ये तंत्र के गुप्त ज्ञान का प्रतीक है जिसे साधारण लोग कभी समझ नहीं पाए? आज हम डाकिनी के रहस्य की परतों को खोलने का प्रयास करेंगे। डाकिनी कौन है? तांत्रिक परंपराओं में डाकिनी का उल्लेख एक रहस्यमयी शक्ति के रूप में मिलता है। विभिन्न ग्रंथों और मान्यताओं में इसका स्वरूप अलग अलग बताया गया है। कुछ परंपराएं इसे शक्ति तत्व से जोड़ती हैं, जबकि कुछ इसे सूक्ष्म जगत की सत्ता के रूप में वर्णित करती हैं। यही कारण है कि डाकिनी सदियों से रहस्य का विषय बनी हुई है। डाकिनी का पहला रहस्य। तंत्र और लोक कथाओं में डाकिनी का नाम अक्सर श्मशान, योगिनी चक्र और गुप्त साधनाओं के साथ लिया जाता है। कुछ साधकों का मानना था कि डाकिनी केवल एक सत्ता नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो साधक की परीक्षा भी ले सकती है। इसी कारण प्राचीन तांत्रिक परंपराओं में इसका उल्लेख अत्यंत सावधानी के साथ किया गया है। डाकिनी का अर्थ। डाकिनी शब्द का संबंध तंत्र, शक्ति और गूढ़ ज्ञान से जोड़ा जाता है। कुछ विद्वानों के अनुसार ये शब्द ऐसी शक्ति का प्रतीक है जो साधक को चेतना के गहरे स्तरों की ओर ले जाने का कार्य करती है। हालांकि विभिन्न परंपराओं में इसके अर्थ अलग अलग मिलते हैं। क्या डाकिनी हमेशा नकारात्मक होती है? बहुत से लोग डाकिनी का नाम सुनते ही उसे भयावह शक्ति मान लेते हैं, लेकिन कुछ तांत्रिक परंपराओं में डाकिनी को केवल नकारात्मक सत्ता नहीं माना गया। कुछ स्थानों पर इसे शक्ति तत्व, योगिनी परंपरा और देवी की सहायिका शक्तियों से भी जोड़ा गया है। यही कारण है कि डाकिनी का स्वरूप आज भी विवाद और रहस्य का विषय बना हुआ है। तांत्रिक ग्रंथों में डाकिनी। कई तांत्रिक परंपराओं में डाकिनी का संबंध योगिनी चक्र, शक्ति उपासना और गुप्त साधनाओं से बताया गया है। कुछ कथाओं में इन्हें शक्ति की सहायिका माना गया है, जबकि अन्य लोक कथाओं में इन्हें रहस्यमयी सूक्ष्म शक्तियों के रूप में वर्णित किया गया है। डाकिनी और योगिनी का संबंध। कुछ तांत्रिक ग्रंथों में डाकिनी का संबंध योगिनी परंपरा से भी बताया गया है। इसी कारण डाकिनी को समझे बिना योगिनी चक्र और तांत्रिक शक्ति परंपराओं को पूरी तरह समझना कठिन माना जाता है। आगे आने वाले एपिसोड्स में हम योगिनी परंपरा के रहस्यों को भी जानेंगे। डाकिनी की कथित शक्तियाँ। लोक कथाओं और तांत्रिक मान्यताओं में डाकिनी के बारे में कहा जाता है कि उसके पास सूक्ष्म जगत में विचरण की क्षमता, गुप्त ज्ञान से संबंध, तांत्रिक शक्तियों की समझ, रहस्यमयी उपस्थिति, साधना से जुड़ी भूमिका हो सकती है। यह विवरण पारंपरिक मान्यताओं और लोक कथाओं पर आधारित है। एक प्राचीन लोक कथा। कुछ लोक कथाओं में वर्णन मिलता है कि एक साधक वर्षों तक श्मशान में साधना करता रहा। कहा जाता है कि एक रात उसे एक रहस्यमयी स्त्री स्वर सुनाई दिया। वो स्वर कौन था? क्या वो केवल मन का भ्रम था या किसी सूक्ष्म शक्ति की उपस्थिति? इन प्रश्नों के उत्तर आज भी रहस्य बने हुए हैं। ये केवल एक पारंपरिक लोक कथा है, ऐतिहासिक तथ्य नहीं। लोग डाकिनी से भयभीत क्यों थे? प्राचीन समय में साधना, श्मशान और सूक्ष्म शक्तियों से जुड़ी बातें आम लोगों के लिए रहस्य थीं। इस कारण डाकिनी से जुड़ी कथाएं धीरे धीरे भयावह लोक कथाओं में बदलती चली गईं। लेकिन क्या इन कथाओं के पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक अर्थ छिपा था? ये प्रश्न आज भी शोध और चर्चा का विषय बना हुआ है। आध्यात्मिक संदेश। डाकिनी का रहस्य केवल किसी सूक्ष्म सत्ता का प्रश्न नहीं है। यह तंत्र, शक्ति और मानव चेतना के उन पहलुओं से जुड़ा विषय है जिन्हें आज भी पूरी तरह समझा नहीं जा सका है। तंत्र का मूल उद्देश्य भय नहीं, बल्कि चेतना और आत्मज्ञान की खोज माना जाता है। आज हमने जाना डाकिनी कौन है, डाकिनी का अर्थ, तांत्रिक परंपराओं में इसका स्थान, डाकिनी और योगिनी का संबंध, क्या डाकिनी हमेशा नकारात्मक होती है, डाकिनी से जुड़ी लोक कथाएं। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे, कमिंग सून, शाकिनी का रहस्य। क्या शाकिनी और डाकिनी एक ही शक्ति के दो रूप हैं, या तांत्रिक परंपराओं में दोनों की भूमिका अलग अलग मानी गई है, और तंत्र में इनके नाम साथ साथ क्यों लिए जाते हैं? जानेंगे अगले एपिसोड में। ओम एस्ट्रो यूनिवर्स।